हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जर जोरू और जमीन। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के दौर में बिगड़ते रिश्तों की कड़वी सच्चाई है। जर जोरू और जमीन एक हंसते खेलते परिवार को भी उजाड़ कर रख देती है। ये जर जोरू और जमीन इसी पर आधारित एक पारिवारिक कहानी है। माँ बाप के लिए हर बच्चा एक बराबर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। सुजाता और महेंद्र इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं। रिश्ते में दोनों भाई बहन हैं, लेकिन सुजाता के प्रेम विवाह के कारण दोनों में कोई बातचीत नहीं है। सुजाता अमेरिका और महेंद्र इंडिया में रहता है। अमेरिका सुजाता का घर। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो ना, बहुत भूख लगी है। सुजाता के दोनों बच्चे और उसका पति खाने के टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे। इतने में सुजाता का फोन बजता है। शिवाय जरा देखना किसका फोन है। इतने में खाना लगा देती हूँ। टेबल पर सामान रखते हुए सुजाता ने अपने पति को बोला। शिवाय उठकर ड्राइंग रूम से सुजाता का फोन लेकर आता है। फोन उठाते हुए शिवाय पूछता है, हेलो कौन? मैं महेंद्र बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात सुजाता से हो सकती है? दूसरी ओर से आवाज आती है, सुजाता तुम्हारे लिए किसी का फोन है। शिवाय सुजाता को फोन देकर खाने की टेबल पर बच्चों के साथ बैठ जाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? शिवाय से फोन लेकर सुजाता अपने कान पर लगाती है। सुजाता, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ। नाम सुनते ही सुजाता एकदम सुन्न हो जाती है। महेंद्र? इंडिया से आए हुए 5 साल हो गए, आज तक मेरी याद नहीं आई। आज कैसे? सुजाता को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आता। सुजाता, सुजाता मुझे पता है तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा। 5 साल बाद अचानक कैसे फोन किया तुम्हें? वो दरअसल मम्मी को तुमसे बात करनी थी, इसलिए तुम्हें फोन किया। महेंद्र ने अपनी सफाई देते हुए कहा। महेंद्र, हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। इतना कहकर सुजाता ने फोन कट कर दिया और चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ गई। सबको खाना खिलाया और बच्चों को अपने कमरे में सुलाकर सुजाता शिवाय के साथ कमरे में आकर चुपचाप शीशे के सामने मेज पर बैठ जाती है। शिवाय सुजाता की चुप्पी का कारण जानता था। सुजाता कब से शीशे के सामने बैठी हो? काफी रात हो चुकी है, बहुत थक गई होगी। सुबह ऑफिस फिर घर का काम, बहुत काम करती हो तुम और बिल्कुल भी आराम नहीं करती। सुजाता का मूड बदलने के लिए शिवाय ने उसे चिढ़ाते हुए बोला। शिवाय, 5 साल बाद अचानक कैसे? तुम्हें तो याद है ना, उस दिन जब हम लोग शादी कर कर कोर्ट से सीधा घर आए थे। उस दिन वो महेंद्र ही था जिसने पापा से ज्यादा मुझे बुरा भला सुनाया था। शिवाय, आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। सुजाता चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है और बोलते बोलते अचानक से सुजाता रोने लग जाती है। शिवाय उसे चुप कराने की कोशिश करता है, उसे पानी पिलाता है। शांत हो जाओ मेरे छोटे भीम, तुम तो मेरी मजबूत बीवी हो। छोड़ो इन सब को, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी, हम एक दूसरे में बहुत खुश हैं। शिवाय उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। नहीं शिवाय, आज नहीं, आज बोल लेने दो मुझे। 5 साल से कुछ भी नहीं बोला मैंने, उन्हें अब मेरी क्या जरूरत पड़ गई? उस दिन तो मुझे किसी से मिलने तक नहीं दिया, गेट से ही वापस भेज दिया था मुझे। एक ही पल में सबने मुझे पराया कर दिया था। शिवाय, तुम्हें तो सब पता है, मैंने कैसे पढ़ाई को सबसे आगे रखा। नौकरी लगने के बाद ही तुम्हें हाँ बोला। इतना ही नहीं, तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके बावजूद भी महेंद्र ने मुझे सबके सामने वैश्या बोला, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई और अपने दोस्त के साथ भी नाम जोड़ दिया। और आज वो मुझे फोन कर रहा है। किस हक से मुझे फोन कर रहा है? मम्मी को भी 5 साल में आज याद आई है मेरी। मुझे अब किसी से कुछ वास्ता नहीं रखना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सब कुछ भुलाकर आओ सो जाते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। सुजाता कपड़े बदलकर मुंह धोकर आती है। गुड नाइट शिवाय, मेरे अच्छे और बुरे समय में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गुड नाइट मेरे छोटे भीम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छे से सो जाओ और ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुजाता को नींद नहीं आ रही थी, बार बार बस यही सोच रही थी, क्या काम होगा जो मुझे फ़ोन किया था? पापा तो ठीक होंगे ना?
मम्मी और सहदेव ठीक तो होंगे ना? महेंद्र से तो बात करने को मन ही नहीं मानता, लेकिन पता नहीं मम्मी को क्या बात करनी है मुझसे। इसी उलझन में सुबह 4 बजे आंख लगी, 6 बजते ही उठ गई, सबका नाश्ता तैयार किया, सबका लंच पैक किया। बाय बेटा, बाय शिवाय कहकर सुजाता अपने ऑफिस के लिए निकल गई। हेलो सुजाता, तमन्ना ने सुजाता को पीछे से आवाज लगाई, लेकिन गुमसुम सुजाता ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तमन्ना सुजाता के थोड़ा पास जाकर उससे पूछती है, सुजाता क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? कब से तुम्हें बुला रही हूँ। ऐसे अचानक से तमन्ना को इतने पास देखकर सुजाता तमन्ना को कहती है, हेलो तमन्ना, सॉरी मैंने आपको सुना नहीं उस समय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात अच्छे से नहीं सो पाई, थोड़ी नींद आ रही है, बाकी सब ठीक है। सुजाता घर जाओ और अच्छे से आराम करो। गीतिका से मैं अपने आप बात कर लूँगी, किसी के बारे में कोई चिंता मत करना। धन्यवाद तमन्ना, बहुत अच्छी हो तुम। अच्छा कल मिलते हैं। सुजाता गाड़ी स्टार्ट करती है और घर पहुंच जाती है। कमरे में थोड़ा आराम करती है। आराम करते करते कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चला, और अचानक से फ़ोन की आवाज़ से नींद खुलती है। फिर से उसी नंबर से फ़ोन। सुजाता फ़ोन कट कर देती है। फिर से फ़ोन पर फ़ोन आता है। सुजाता गुस्से में फ़ोन को उठाती है और पहले ही सोच लेती है महेंद्र को इतना सुनाऊंगी कि दोबारा फ़ोन ही नहीं करेगा। फ़ोन उठाते ही सुजाता बोलना शुरू कर देती है, महेंद्र मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऐसे बार बार फ़ोन कर परेशान मत करो मुझे। मैं तुम लोगों से कुछ भी वास्ता नहीं रखना चाहती हूँ। सुजाता मैं बोल रही हूँ माँ। 5 साल बाद आज माँ की आवाज़ सुनी और सुजाता की आंखों से बिना बताए आंसू गिरने शुरू हो गए। माँ तो आखिर माँ होती है। सुजाता के साथ साथ माँ भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाती है। एक लंबे सन्नाटे के बाद माँ बोलती है, सुजाता मुझे पता है तुम हमारी शक्ल तो क्या हमारी आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं करोगी, लेकिन बेटा तेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिन बाद उनकी 13वीं है, अगर हो सके तो आ जाना, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और अचानक से फ़ोन कट जाता है। सुजाता बस यही सोचती है, शायद माँ ने ही फ़ोन कट कर दिया होगा, शायद माँ का मन भर आया होगा। पापा पापा, और सुजाता तेज़ तेज़ रोना शुरू कर देती है। इतने सालों बाद भी एक फ़ोन आया, और वो भी इतनी मनहूस खबर लेकर। सुजाता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रोते रोते आंखें भी सूज जाती है। सुजाता रोते रोते अपने शिवाय को फ़ोन करती है, शिवाय जल्दी से घर आ जाओ। कुछ समय बाद शिवाय घर आता है, सीधा कमरे में पहुंच जाता है। सुजाता दीवार के सहारे बैठी है, लाल और सूजी आंखें देखकर शिवाय घबरा जाता है। सुजाता क्या हुआ, तुम ऑफिस से कब आई, और ये क्या हाल बना रखा है? महेंद्र का फ़ोन फिर आया था क्या? नहीं शिवाय, पापा। शिवाय माँ का फ़ोन था, पापा नहीं रहे। शिवाय मेरे पापा नहीं रहे, मुझे इंडिया जाना है, हम सब चलेंगे, बच्चों को भी बुला लो, हम सब आज शाम ही इंडिया के लिए निकल जाएंगे। सुजाता पहले थोड़ा पानी पी लो, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। सुजाता को पानी का गिलास देते हुए शिवाय कहता है, आराम से क्या, मेरे पापा नहीं रहे और तुम मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो। सुजाता पानी का गिलास फेंक कर मारती है। सुजाता मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ से उठो, आराम से बाहर बैठकर बात करते हैं। तुम एक बार अपनी हालत तो देखो, बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सुजाता थोड़ा नॉर्मल होकर बाहर आती है और सोफे पर शिवाय के सामने बैठ जाती है। तो सुजाता तुमने इंडिया जाने का मन बना लिया है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? देखो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, वहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर वाले हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार और आराम से सोच लो। शिवाय मैंने सोच लिया है, तुम बच्चों के स्कूल फ़ोन कर दो और हम सब लोग आज ही इंडिया चलेंगे। सुजाता हम सब नहीं, सिर्फ तुम जाओगी इंडिया। बच्चों के पेपर आ रहे हैं, उनकी छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं, मैं यहाँ रहकर उन्हें संभाल लूँगा। तुम अपने ऑफिस में मेल डाल दो, मैं टिकट कटवा देता हूँ। अपना ध्यान रखना और पहुँचते ही फ़ोन करना। मैंने नक्श और पापा को फ़ोन कर दिया है, नक्श तुम्हें सीधा एयरपोर्ट से घर ले जाएगा, और जब तुम महेंद्र के यहाँ जाओगी वो तुम्हारे साथ रहेगा। ज़्यादा समय मत लगाना, जितना जल्दी हो सके वापस आने की कोशिश करना। सुजाता को एयरपोर्ट पे गले लगाते हुए शिवाय ने कहा, बाय सुजाता। सुजाता हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं,
जल्दी वापस आना, हम सब इंतज़ार करेंगे तुम्हारा। तुम्हारी यात्रा अच्छी रहे और मजबूत रहना। आज का सफ़र मानो कट ही नहीं रहा था। पापा के साथ बिताए अपने बचपन की बातों को याद कर सुजाता की आंखें नम हो जाती हैं। कैसे बचपन में पापा उसकी हर जिद पूरी करते थे। महेंद्र से ज़्यादा उसकी हर ख्वाहिश को पहले पूरा करते थे। मेरी लाडो की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा मैं। लाल जोड़े में मेरी राजकुमारी कितनी अच्छी लगेगी। और इतना सोचते ही पापा की आंखें नम हो जाती थी। जहन में सिर्फ और सिर्फ माँ, पापा और सहदेव ही घूम रहे थे। सुजाता बस यही सोच रही थी कि कब दिल्ली आएगा। आज सही मायने में उसे 7 समुंदर पार वाली बातें याद आ रही थी। सफर मानो काटे ही नहीं कट रहा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब कुछ ही समय में हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और इस आवाज से सुजाता की आंखों में चमक थी। आखिर 5 साल बाद इंडिया वापस आ रही थी सुजाता। अपने घर वापस लौटने की खुशी और गम दोनों एक साथ थे उसके। एयरपोर्ट से बाहर नक्श सुजाता का इंतजार कर रहा था। नक्श शिवाय का छोटा भाई था। सुजाता के आने से पहले ही शिवाय ने सब इंतजाम किया हुआ था। हेलो भाभी, भाभी इधर। नक्श सुजाता को हाथ हिलाकर बुला रहा था। ओह नक्श, सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। और कैसे हो तुम? घर पर सब कैसे हैं? नक्श को हाथ हिलाता और आवाज लगाता देख सुजाता ने उसे कहा, सब ठीक है भाभी, चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। कैसे हो छोटे भीम? अच्छे से पहुंच गए? कुछ खाया आपने? कहाँ हो आप अभी? क्या कर रही हो? नेक्स्ट टाइम से तो आ गया ना। गाड़ी में बैठकर सुजाता ने शिवाय को फोन मिलाया और शिवाय एकदम स्टार्ट हो गया। एक साथ इतने सवाल पूछ लिए। शिवाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस अभी मैं और नक्श घर ही जा रहे हैं। और नक्श तुम्हारी बातें सुनकर हंस रहा है। चलो बाद में बात करती हूँ। बस पहुँच गई हूँ, बताने के लिए फ़ोन किया था। अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ओके बाय कहकर सुजाता ने फ़ोन काट दिया। नक्श, जी भाभी। नक्श, तुम मेरा काम कर दो प्लीज़, अपने भैया को मत बताना। मुझे पुराना अड्डा छोड़ दो, मुझे माँ के घर जाना है। मैं शाम को आ जाऊंगी। सुजाता ने नक्श को उसके मायके के पास उतारने के लिए बोला। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।